इन पर अपने पैर रख के इसे पवित्र कर दीजिए भैया। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। आपके आदेश का पालन कर रहा हूं भैया। न जाने किस जन्म का दंड भोगूंगा मैं इन 14 वर्षों के वियोग में, किंतु स्मरण रहे 14 वर्ष, केवल 14 वर्ष। यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जितना पवित्र भरत का मन है उतनी ही पवित्र उसकी भ्रातृ भक्ति है। भक्ति क्या है? भक्ति देवी, भक्ति वास्तव में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति विश्वास ही तो है। वो विश्वास जिसे समय और परिस्थिति बदल ना पाए। भरत की श्री राम के प्रति भक्ति, धर्म और सत्य के प्रति विश्वास, इसी का उदाहरण है वो विश्वास जिसके लिए व्यक्ति अपनों से, संसार से, यहां तक कि स्वयं से भी लड़ जाए। भरत की श्री राम के प्रति भक्ति, उनके प्रति विश्वास ही भरत को आदर और सम्मान की मूर्ति बना देता है। सत्य कहा आपने। ऐसे प्रेम का भला कोई शत्रु कैसे हो सकता है? भरत से बड़ा भक्त इस संसार में कोई अन्य हो ही नहीं सकता। सत्य कहा आपने देवी। वास्तव में इस संसार में भरत से बड़ा और कोई भक्त नहीं, सिवाय एक के। अर्थात जहां एक और भरत ने श्री राम की सेवा के लिए अपना समस्त जन्म दिया, वहीं कोई और भी था जिसने केवल श्री राम की सेवा के लिए जन्म लिया, जो भक्ति में
भरत से कम नहीं था और बल और साहस में इस ब्रह्मांड में अद्वितीय था। कौन है वो? पहेलियां मत बुझाइए। पहेलियां नहीं देवी, ये सत्य है। भरत से बड़ा राम भक्त यदि कोई है तो वो केवल शिव है। और यही कारण है कि मेरे एकमात्र अंशावतार ने राम काल में ही धरती पर जन्म लिया, ताकि वो श्री राम और रावण की इस महान गाथा का अभिन्न अंग बन सके। अंशावतार? हाँ देवी, मेरा अंशावतार, जिसे ये संसार कभी प्रेम से, कभी भय से, तो कभी भक्ति से, भिन्न भिन्न नामों से पुकारेगा। अंजनाद्रि में जन्मे माता अंजनी के पुत्र अंजनेय, पवन सुत हनुमान, पवन सुत हनुमान। परंतु अभी मेरा यह अंशावतार कहीं प्रतीक्षारत है अपने प्रभु श्री राम से मिलन के लिए। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। राम 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 राम। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। राम राम। लगता है कोई भूचाल आया है। ये महाराज सुग्रीव के सेनापति हनुमान किसी भूचाल से कम है क्या? राम राम। लगता है अपना सुध खो बैठे हैं हनुमान जी। राम नाम के किसी मनुष्य को अपना आराध्य मान चुके हैं। राम राम। और ये एकांत में कर क्या रहे हैं? जाने राम नाम का जाप क्या क्या करवाएगा इनसे। राम राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी।
राम राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम धला नरेश जनक, अब धर्म की लाज आपके हाथों में है। आप जो भी निर्णय लेंगे हम सभी को बाध्य है। बोलो राम, क्या तुम्हें महाराज जनक का निर्णय स्वीकार होगा? आचार्य, आप केवल हमारे गुरु ही नहीं, पिता तुल्य है हमारे। आप धर्मात्मा हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। भरत, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है? नहीं गुरुदेव। महाराज जनक धर्मात्मा ही नहीं, हमारे धर्म पिता भी है। किंतु एक विनती है इनसे कि निर्णय लेते समय धर्म के साथ मेरे प्रेम का भी मान रखिएगा। बताइए राजा जनक, क्या निर्णय है आपका? भोर से रात्रि हो गई पर कुमार भरत जो कि त्यों खड़े हैं। ना जाने क्या करने वाले हैं कुमार भरत। देह लाली लसे हरधरि लाल लगूर वज्र देह दानव तलत जय 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 कपीसु। लो आ गया मनुष्य का भक्त। लगता है ये नया उत्साह भी राम की रट का प्रकोप है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम बट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम 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 श्री राम। तुम्हारे प्रेम के वेग ने मुझे भी बहा दिया है भरत। तुम मुझे अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठते देखना चाहते हो ना, तो वही सही। मुझे 14 वर्ष का वनवास काट कर आने दो भरत। उसके बाद मैं तुमसे अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार कर लूंगा। तब तक अयोध्या का भार तुम्हारा हुआ मेरे भाई। क्या हुआ भैया, आप रुक क्यों गए? देखिए अयोध्या की सीमा आ गई।
इसीलिए तो रुक गया शत्रुघ्न। तुम इसी क्षण अयोध्या जाकर राज सिंहासन यहां लेकर आओ। कुमार भरत, ये क्या कर रहे हैं? सिंहासन यहाँ लाकर क्या करेंगे? कोई शंका? नहीं भैया, आदेश का पालन होगा। प्रस्थान कर। जी भैया। भरत, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अयोध्या क्यों नहीं जा रहे? अपनी माता के पापों का प्रायश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। पुत्र, अब पादुकाएं नीचे रख दो। कब से ऐसे ही हो? कुछ क्षण सांस ले लो और मुझे बताओ, उलझन क्या है? नहीं माता, ये पादुकाएं मैं नीचे नहीं रख सकता। मेरे राम भैया की ये पादुकाएं भरत के जीवित रहते तो भूमि पर नहीं रखी जाएगी। इन्हें इनके उचित स्थान पर रखना होगा। उसके पश्चात मैं आपसे जी भर के वार्तालाप कर सकता हूं, किंतु इस क्षण नहीं। भोर से रात्रि हो गई, पर कुमार भरत ज्यों के त्यों खड़े हैं। हाँ, सही कह रहे हो। ना तो श्री राम जी की पादुका नीचे रख रहे हैं और ना ही अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। ना जाने क्या करने वाले हैं कुमार भरत। सिंहासन आ गया भैया। इस राज सिंहासन को यहां रख दो शत्रुघ्न। मेरे राम भैया ने यहीं से माटी उठाई थी। एक राजा का कर्तव्य अपने अंतिम श्वास तक अपनी प्रजा की सेवा करना होता है और अपनी अंतिम सांस छोड़ने से पहले अपनी प्रजा और सिंहासन के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी चुनना होता है। मेरे पिताश्री महाराज दशरथ ने इस सिंहासन के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी मेरे भैया राम को चुना है और वही सदैव अयोध्या के राजा रहेंगे। जब तक रघुनंदन श्री राम अयोध्या लौटकर नहीं आते तब तक उनकी ये पवित्र पादुकाएं इस राज सिंहासन की शोभा बढ़ाती रहेंगी। पुत्र भरत, ये तुम राजमहल में भी तो कर सकते थे। नहीं माता, जब राजा वनवास पे हो तो सिंहासन राज आवास में क्यों? भैया की अनुपस्थिति में हमारी प्रजा मुझे राजा समझने की भूल कर सकती है। और माता, मैं भी तो एक साधारण मनुष्य ही हूं। अयोध्या में रहते हुए, वहां का राजकाज करते हुए, यदि एक क्षण के लिए भी मेरे मन में राजा होने का विचार आया तो मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा माता। और इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि जब तक मेरे राम भैया लौट कर नहीं आते तब तक मैं भी अयोध्या में पग नहीं धरूंगा। यही नंदीग्राम में रह के उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, अपने भैया का दिया हुआ दायित्व निभाऊंगा
आप सबकी सेवा करूंगा और आप सब भी अपना कर्तव्य मत भूलिएगा। मत भूलिएगा कि अयोध्या पर केवल हमारे श्री राम का अधिकार है और मैं अयोध्या अपने महाराज के साथ ही लौटूंगा 14 वर्षों के बाद। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाँव करी परन कुटीरा, किन्ह निवासु धर्म मधुर धीरा। मैं यहाँ अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में रह के राजकाज संभालूंगा और शत्रुघ्न तुम अयोध्या के अंदर रहकर हमारी प्रजा की सुरक्षा का दायित्व निभाना, क्योंकि मेरा भाई मुझसे भी अधिक शूरवीर है। जो आज्ञा भैया। तुम्हें जन्म देकर मेरे पापों के प्रायश्चित हो गए भरत। ये कहकर अपने आप को लज्जित होने से नहीं बचा पाए, किंतु अपने कर्मों से तुमने मेरी कोख की लाज रख ली भरत। मुझे गर्व है भरत कि तुम मेरे पुत्र हो। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी माता हूं भरत। गर्व तो आपको होना ही चाहिए महारानी, क्योंकि श्री राम आपको अपनी माता मानते हैं। क्षमा कर दिया उन्होंने आपको, परंतु कभी विचार कीजिएगा महारानी कि जो अपने स्वार्थ के लिए अपनों के साथ छल करता है उसे नर्क भी यहीं भोगना पड़ता है। आपने अपने पुत्र के सिंहासन के लिए मेरे श्री राम को वन भेजा, परंतु अब आपके पास क्या है? ना वो पुत्र जिसे आपने जन्म दिया और ना वो पुत्र जिसे आपने वनवास भेज दिया, और ना वो पति जिसके प्रेम के साथ आपने छल किया। मेरे राम भैया के पास माता सीता है, लक्ष्मण है। मेरे पास मेरे राम भैया का प्रेम और उनका आशीर्वाद है, किंतु आपके पास कुछ नहीं, खाली हाथ। वास्तविक वनवास तो आप भोगेंगी महारानी, 14 वर्षों तक महल की बंद दीवारों के बीच। लक्ष्मण भैया को देखा, बात कीजिए ना उनसे यार।
पहले परिवार से वियोग का दुख था, अब उनसे मिलने से कदाचित परिवार की स्मृतियां सता रही हूँ। एक विचित्र ग्लानि भाव देखा मैंने भैया की आंखों में। कभी कभी भावनाएं मन के अंकुश से मुक्त होकर बहने लगती हैं सीता। बैठो लक्ष्मण, बैठो। अग्नि में जितनी लकड़ियां डालते जाओगे वो उतनी ही भड़कती जाएगी लक्ष्मण। मन की अग्नि का भी यही नियम है। विचार के ईंधन डालते जाओगे तो वो धीमी कैसे पड़ेगी? मैंने पाप किया है भैया, स्वयं को बहुत छोटा अनुभव कर रहा हूं मैं। आपने बार बार समझाने का प्रयास किया मुझे, किंतु मेरी पत्नी मारी गई। लक्ष्मण, अपने प्रिय भरत भैया को नहीं, उस पवित्र आत्मा को नहीं पहचान पाया, उस पर संदेह किया मैंने भैया। स्वयं को अत्यंत मलिन कर लिया है मैंने भैया। मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा भैया कि मैं कैसे इस ग्लानि से निकलूं। स्वयं पर इतनी कठोरता क्यों लक्ष्मण? मेरे भाई ने कोई पाप नहीं किया है। तुमने भरत को हानि नहीं पहुंचाई है लक्ष्मण, बस मेरी रक्षा की है। और जिसके मन में रक्षा का भाव होता है वो मलिन हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियां ही तो हमें मनुष्य होने का आभास देती हैं लक्ष्मण। हमें बताती है कि हम सदैव उचित नहीं हो सकते। सीख देती है कि सोच समझकर, परिणाम विचार करके, शांत मन से निर्णय लेना यही जीवन है। भैया, भैया आप बस मुझे क्षमा कर दीजिए, बस एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसके पश्चात मैं श्रेष्ठ होने का पूर्ण प्रयास करूंगा भैया। आपकी भांति बनने का पूरा प्रयास करूंगा भैया। आप बस इसी प्रकार मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। आदेश दीजिए मुझे भैया, मैं आपके किसी आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा भैया। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें लक्ष्मण। चित्रकूट रुकने का हमारा प्रयोजन सिद्ध हुआ लक्ष्मण। अब नहीं तुम्हारे मन में कोई मलिनता है और ना भरत के मन में कोई ग्लानि। अब हम निश्चिंत होकर अपना कर्तव्य पालन कर सकते हैं। हमें दंडकारण्य चलना चाहिए लक्ष्मण। तुम्हें स्मरण है ना, वहां ऋषियों ने हमसे सहायता मांगी है। जी भैया। बस हम शीघ्र ही दंडकारण्य की ओर प्रस्थान करेंगे। जीवन के पथ पर बिछे कांटों पर भी इतनी सरलता से कैसे चलते हैं श्री राम? देवी, जो संकट के समय में भी संयम रखे वही तो है राम। जिनके निर्णय
स्वार्थ से मुक्त हो, वही तो है राम। जो अपने आज से संसार के आने वाले कल को सुंदर बनाए, वही तो है राम। जो अपने कर्म, अपने चरित्र से मर्यादा को परिभाषित करे, परंतु स्वयं फिर भी सरल रहे, वही तो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जब मेघ अपने भीतर भरे जल का स्वार्थ छोड़ उसे भूमि पर बरसाने के लिए सज्ज हो जाए, तभी तो प्रकृति खिलती है। उसी प्रकार जब जब कोई मनुष्य अपने हित की चिंता छोड़ संसार के हित के विषय में सोचेगा, अपने कर्मों और चयन को समाज के उत्थान के साथ जोड़ेगा, तब तब उस मनुष्य के चरित्र में स्वयं श्री राम के चरित्र का पदार्पण होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अंजनी पुत्र की जय हो। सेनापति हनुमान, भारी संकट आन पड़ा है, आपकी आवश्यकता है। जय महावीर हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै। प्रणाम। एक हिंसक बाघ ने वन में आतंक मचा कर रखा है। छोटे बच्चे खेलने भी नहीं जाते, बहुत भयभीत हैं वो। अब आप ही रक्षा कर सकते हैं सेनापति जी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। लाल देह लाली लस, हर धरि लाल लरूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीस। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। बजरंग बली जय श्री राम। जय श्री राम। बालकों, किससे डर के भाग रहे थे? अच्छा हुआ हनुमान काका आप आ गए, हम तो बहुत डर गए थे। जब तक भय से भागोगे, भय तुम्हें भगाता रहेगा। पर हनुमान काका वो बाघ बहुत भयंकर है, वो वानर भक्षी हो गया है। हमारे खेलने के स्थान पे आ जाता है और हमें खाने का प्रयास करता है। कुमार अंगद, किष्किंधा के भविष्य हो तुम। मित्रों की रक्षा करने के स्थान पर यदि स्वयं डरकर भागोगे, तो फिर क्या संदेश दोगे इस संसार को? पर हम उसका सामना कैसे करते? वो इतना विशाल और हम नन्हे वानर। पुत्र अंगद, मधुमक्खी भी तो नन्ही होती है, पर कोई भी उससे बैर नहीं लेता, क्योंकि वास्तविक सत्य शारीरिक नहीं, मस्तिष्क में होती है। और फिर तुम्हारे पास एक और शक्ति भी है, संगठन की। तुम छोटे अवश्य हो, पर संख्या में बहुत हो, और बाघ तो अकेला है। यदि तुम मिलकर सामना करोगे, तो बाघ तो क्या, बड़े बड़े राक्षस भी चित हो जाएंगे तुम्हारे सामने। पर कैसे? जब बल कम हो, तो बुद्धि
और एकता काम आती है। चलो योजना बनाते हैं। श्री हनुमान जी की जय, श्री हनुमान जी की जय, श्री हनुमान जी की जय। एक एक वानर एक एक वृक्ष पे होगा, अच्छे से दृष्टि रखेगा कि बाघ किस मार्ग से जा रहा है। जिस वानर के पास से वो निकले, वो वानर अपनी चित्कार से संकेत करेगा। सचेत करने के लिए केवल सचेत नहीं करना है, बाघ के पीछे चलकर बिना किसी ध्वनि के उसका पीछा करना है। पर चित्कार रुकनी नहीं चाहिए। पहले एक देगा, फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और फिर सब अपनी चित्कार एक दूसरे की चित्कार में मिलाएंगे। फिर जब बाघ एक रिक्त स्थान पर आ जाए, सब एक साथ चित्कार दें और फिर कूदकर उसके सामने आ जाएं। वो दहाड़ेगा। पर पुत्रों ध्यान रहे, बाघ डरा नहीं है, वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। यदि उसने आक्रमण किया तो? कहा था ना, तब मैं आऊंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै। अब समझे, सच्चा बल भुजाओं में नहीं, स्वयं पर किए गए विश्वास में है। फिर बाघ चाहे कितना भी विशाल हो, नन्हे मुन्ने भी उसका परिहास कर सकते हैं। समझो, भय की आंखों में आंखें डाल के विश्वास से देखोगे, भय स्वयं दुम दबा के भाग जाएगा। पर ये विश्वास जगेगा कैसे हनुमान काका? भक्ति और शक्ति में संतुलन बनाना सीख जाओ। भक्ति तुम्हें धर्म से जोड़ती है और शक्ति कर्म से, और ये संगम जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तो हमें भक्ति और शक्ति दोनों का पट दिखाइए। ठीक है, तो फिर आरंभ अखाड़े से करेंगे। तुम्हें कुश्ती कला में निपुण बनाकर शक्ति पाने के योग्य करूंगा, और योग का ज्ञान सिखाकर सिद्धियां पाने का द्वार खोलूंगा। मानचित्र के अनुसार मार्ग तो यही है, परंतु यहाँ तो नदी है।
कदाचित हम मार्ग भटक गए हैं भैया। नहीं लक्ष्मण, अब तक का मार्ग ऋषि भारद्वाज द्वारा दिए गए मानचित्र के अनुसार ही चुना है, अर्थात दंडकारण्य का मार्ग सामने ही होना चाहिए। परंतु यहाँ तो नदी है ना भैया, फिर कदाचित ऋषि भारद्वाज से मानचित्र बनाने में कोई त्रुटि हुई हो। नहीं लक्ष्मण, ऋषि भारद्वाज बहुत ज्ञानी और अनुभवी है। वर्षों बिताए हैं उन्होंने यहाँ। उनके ज्ञान पर संदेह करना उचित नहीं है। मार्ग हमारे सामने ही है लक्ष्मण, कदाचित हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। कदाचित इस वन में जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं लक्ष्मण।